Good morning, students. First of all, subscribe the channel if you haven't yet so that you can continue your learning. Now it's time to call out the name of the students who had completed the previous homework and sent me successfully. First of all, from class 10, Ladli Kumari section A, Muskan Raj section B, Nitish section A, Sipra section A, Tripti, Swati, तान्या प्रिया, अंजलि, रिमझिम, मनीषा, सुहाना, जूली, सुमित, शिवानी, रोल नंबर 46, सानिया, शशि यादव, गौरव राज, श्रेया, नंदनी राज. And now it's time for class 9, ग्रेसी आर्या, श्रेया, चंदा सेक्शन ए, विवेक, अनुप्रिया, किरण, हर्षराज, स्वाति. And now from class 8, उज्जवल कुमार, तनुप्रिया and Sony. Now let's start the class. Be ready for the class today. पढ़ा था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को और उसके एक्स्ट्रा रूल्स को। तो आज देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा। सबसे पहले इसके पहचान को हम लोग देखेंगे। जिन जिन बच्चों ने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इम्परफेक्ट टेंस को नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले आपका काम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इम्परफेक्ट टेंस को पहले पढ़ लीजिए। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रहा हूं, आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़िए तो मजा आएगा। तो सबसे पहले देखिए पहचान इसका क्या है। लिखेंगे इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है। और क्या लगा रहेगा भाई? चुकी है। और क्या होगा? चुके हैं। या फिर या है, ये है, ये हैं, लिख लीजिएगा इसको आप लोग बढ़िया से। ये हैं, etc लगा रहता है। देखिए यहाँ etc भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी, यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रूल्स होगा। तो सबसे पहले देखिए कि आखिर इसका नोट क्या होगा। इस टेंस में ए भी का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। ए भी दैट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैज या हैव, तथा एम भी के रूप में वर्ब का तीसरा रूप यानी वर्ब थर्ड होगा। तो इस टेंस में ए भी के रूप में हैज या हैव तथा एम भी के रूप में क्या हम लोग यूज कर रहे हैं? V3 का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं यहां पर कि आखिर जो यह हैज हैव है कहां कैसे यूज होगा। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि ये देखिए कि हैज और हैव में कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस वर्ब के अंत में एस लगा रहता है वो सिंगुलर होता है। एस फॉर सिंगुलर, याद रखिएगा, एस फॉर सिंगुलर। तो इसमें हैज जो है यह क्या हो गया? सिंगुलर। और हैव ऑब्वियसली यह क्या हो जाएगा? प्लूरल। और एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब को जो पढ़ेंगे हम लोग, तो उसी सिंगुलर नाउन का मतलब क्या? जैसे कि राम है, राम क्या हो गया? सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हैज यूज होगा। अब राम एंड श्याम दोनों अगर आ जाए तो यह तो प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। अब मान लीजिए कि राम के साथ प्रोनाउन क्या यूज होगा? ही। और राम एंड श्याम के साथ क्या यूज हो जाएगा? दे। तो ही के साथ हैज, दे के साथ हैव यूज होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे इसके हैज हैव को। देख लीजिए, थोड़ा बहुत यहां लिख भी देते हैं। सभी
सिंगुलर नाउन्स एवं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स के साथ हैज एवं अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैव का प्रयोग यानी सभी सिंगुलर नाउन एवं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स के साथ हैज, बाकी सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज देख लीजिए आप, यहाँ मैंने लिखा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स के साथ, तो यहाँ थोड़ा सा मैंने अपनी चतुराई दे करके लिख दिया है कि जितना भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट्स होगा, यानी ही, सी, इट, कोई भी नाम और सभी सिंगुलर नाउन्स के साथ, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि जितना सिंगुलर नाउन्स है सभी के साथ क्या यूज हो रहा है, हैज हो रहा है। अब बाकी मैंने ये नहीं लिखा कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, आई, वी, यू, ये सब कुछ नहीं लिखा है, सीधा लिखा अन्य जितना बच गया। तो अन्य कितना बच गया, कौन कौन बचा, जो भी इसको छोड़ करके, यानी ही के साथ हैज लगेगा, सी के साथ हैज लगेगा, इट के साथ हैज लगेगा। लेकिन जैसे आप लोग देख लेंगे कि आई आ गया तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव। देखिए अब यहाँ आई जो है, आई यह अपवाद है। अपवाद क्या होता है, तो यानी जैसे सब चल रहा है, सब सिंगुलर के साथ क्या लग रहा है, हैज, लेकिन आई सिंगुलर रहते हुए भी इसके साथ हैव का यूज कर रहे हैं। अब जितना भी आदमी है सबके हाथ में 5 उंगली नहीं ना होता है, किसी किसी के हाथ में 6 उंगली होता है, वो अपवाद है, एक्सेप्शन है वैसा आदमी। उसी तरह से यहाँ आई जो है एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन के कारण आई के साथ हैव का यूज कर रहे हैं। ऑल्दो आई इज सिंगुलर बट हैव इज प्लूरल। कैसे कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पर, तो अपवाद है, हो जाता है कभी कभी, कुछ कुछ चीजों को याद रखना पड़ता है हमें। इसको उतार लीजिए आप लोग, फिर हम लोग देखते हैं आगे। अब स्ट्रक्चर देखेंगे। अब चलिए देखिए स्ट्रक्चर को। सबसे पहला कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहला नंबर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। देख लीजिए इसको। अब इसमें क्या रूल यूज करेंगे, दूसरे में क्या रूल यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, एज फॉर सब्जेक्ट, हैज और हैव प्लस हमेशा इसके साथ यूज कीजिएगा V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में रहेगा फुल स्टॉप। वह घर गया है, बनाइए इसको आप लोग, वह घर गया है। दूसरा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम लोग, अफर्मेटिव प्लस AFFIR डॉट दे दिया मैंने, इसका मतलब इसका शॉर्ट यूज कर लिया, एब्रीविएशन, प्लस नेगेटिव, ये भी शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर सिर्फ हमें अपने जहन में रखना है, मस्तिष्क में रखना है, मन में रखना है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज या हैव लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस V3 लगाएंगे।
प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए इसके बाद देख लीजिए इसमें क्या होगा। वे लोग यहां नहीं आए हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे लास्ट में आप देखिए क्या है, सेंटेंस के लास्ट में देख लिए हम लोग क्या है, ए है लगा हुआ है, या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, सब इसी का पहचान है। ए है आ गया यहाँ पर, समझ जाएंगे, ए है आ गया, समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट है। बस इसको बनाइए। 3 नंबर में क्या होगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, बनाइए इसको। चलिए इंट्रोगेटिव में देखिए क्या होगा, इसमें हैज या है आपको पहले लेते आइए, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, यहां लिख दिया गया, इसको ऊपर भी कर सकते हैं, और अगर आप नीचे भी लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर मैंने किताब में लिखा हुआ देखा है ऊपर है। चलिए भाई आप ऊपर से समझ रहे हैं, ऊपर से ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने नीचे भी लिख दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या से शुरू होगा हमेशा, क्या वह आदमी तुम्हें एक कलम दे चुका है। अभी मैं सिर्फ इंग्लिश, इसका हिंदी लिख रहा हूं, इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों को यहां खुद बनाना है, लिए बनाइए इसको आप लोग। अब देखिए यहां पर, यहां क्या किया मैंने कि WH वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है। व्हाट इज WH वर्ड, कि WH वर्ड क्या है, देखिए ऐसे सेंटेंस में क्या होगा कि यह प्रश्नवाचक तो रहेगा लास्ट में लगा हुआ, लेकिन क्या से शुरू नहीं होगा। तो क्या होगा कि बीच में कोई एक ऐसा वर्ड आ जाएगा जो इसको क्वेश्चन बना देगा, जैसे वह क्यों स्कूल गया है। चलिए आजकल भाई स्कूल बंद है, तो देखते हैं वह क्यों स्कूल गया। अब यहां क्यों देखिए बीच में आ गया, या क्यों क्या कर दिया, इसको क्वेश्चन बना दिया। इसका आंसर हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, फुल डिस्क्रिप्शन देना होगा। क्यों गया, अब कोई बोल देगा आपको वह स्कूल क्यों गया, आप बोलिएगा हाँ क्यों गया। क्या ये उत्तर है सार्थक, नहीं, इसमें पूरा का पूरा जवाब देना होगा। वह स्कूल क्यों गया है, बोलिएगा देखने गया है कि स्कूल खुला है कि नहीं, ये वो जो भी है। अब देखिए इसका रूल कैसे बनाएंगे, तो जब आप देख लेंगे कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या से शुरू नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या से शुरू नहीं है, क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या से शुरू नहीं है, तो खोजेंगे कि बीच में कौन सा वर्ड है जो क्वेश्चन बना रहा है इसको। तो देखा हमने क्या, क्यों लगा हुआ है। जैसे हमने देख लिया कि क्यों लग गया, इसका मतलब ये WH क्वेश्चन है, यानी वैसे क्वेश्चन है जिसमें कि बीच में कोई ऐसे वर्ड लगे होते हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं सेंटेंस को, और ये या तो ये वर्ड W से शुरू होते हैं या H से शुरू होते हैं। आप खोज लीजिए जितना भी वर्ड है वह या तो W से शुरू होगा या H से शुरू होगा। भले कोई प्रीपोजिशन पहले आ जाए तो बात अलग है, लेकिन पहले या तो W से शुरू होगा या H से। देखिए वाई क्यों, व्हाट W से शुरू है, हाउ H से शुरू है, हाउ मैनी, हाउ मच सब H से शुरू है। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले इसमें WH वर्ड लीजिए, उस वर्ड को जिसने से क्वेश्चन बनाया सबसे पहले खींच के बाहर निकालिए इसको, वाई। अब इसके ठीक बाद जो इंट्रोगेटिव का रूल था वो हमने पुट किया। देखिए इसको अगर हम ढक देते हैं यहाँ पर, तो इंट्रोगेटिव का रूल पुट है, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसको मैं क्यों बनाऊं, आप लोग बनाइए। WH क्वेश्चन
प्लस नेगेटिव। अब देखिए WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, ये कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना है आपको, WH वर्ड पहले पुट कीजिए प्लस, ये देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल है, पूरा का पूरा उठा करके इसको पुट कर दीजिए। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट क्या लिखे हैं? नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कोई कहेगा कि इसकी आवश्यकता क्या है इतना स्ट्रक्चर लिखने का? देखिए प्रैक्टिस के लिए है, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर। यूजिंग दीज स्ट्रक्चर्स यू कैन मेक योर इंग्लिश ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग। अब इसमें क्या कीजिएगा आगे, सबसे पहले एक ट्रांसलेशन ले लेते हैं। वे लोग क्यों अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं? चलिए अब इसका ट्रांसलेट कीजिए आप लोग जल्दी से, और ट्रांसलेट करके अब मैं इसको ट्रांसलेशन बना भी देता हूं। आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं कि ट्रांसलेशन इसका क्या होगा। अब मिला लीजिए आप लोग कि आखिर इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। चलिए देखिए अब इन सभी का ट्रांसलेशन क्या होगा, पहले आप लोग उतार लीजिए बढ़िया से अच्छे से, उसके बाद चलिए अब देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होता है। चलिए देखिए वह घर गया है, देखिए घबराइए नहीं, बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए अभी तक आपने अगर बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो देख लीजिए कैसे बनेगा। इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा है कि आपको ये पता चल सके कि आपने जो बनाया है वो सही है कि नहीं। सबसे पहला चीज क्या देखना है? टेंस देखिए कौन सा है, चूंकि अभी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ रहे हैं तो अभी तो पता है हमें। या है लग गया, देख लेंगे, अच्छा या है लग गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। पहला बात हो गया। अब फर्स्ट टाइम में पहला क्या देखेंगे? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए पहले देखिए उसका टेंस। दूसरा चीज देखिए कौन सा है? सेंटेंस। पहला टेंस, दूसरा सेंटेंस। सेंटेंस देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है भाई? फुल स्टॉप है। निश्चित रूप से या तो अफर्मेटिव होगा या उसका नेगेटिव होगा, यानी असर्टिव सेंटेंस होगा जब भी होगा। तो दूसरा देखेंगे हम सेंटेंस। दो चीज अगर आपने देख लिया और पहचान लिया और उसका पता है आपको बनाने का, जैसे टेंस आपने देख लिया प्रेजेंट परफेक्ट है तो तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा यहां तो क्या होगा, यहां तो हैज हैव यूज करेंगे, प्लस V3 यूज होता है, कोई बात नहीं। अब जैसे दूसरा है कि अब सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है, कोई बात नहीं है। सब सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है कैसे देखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए ही। अब ही के साथ कैसे सब्जेक्ट निकालेंगे? कौन गया हुआ है? क्रिया के साथ, वर्ब के साथ क्वेश्चन कीजिए। इफ यू आस्क अ क्वेश्चन विद अ वर्ब दैट व्हिच काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज और व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देन वी गेट अ सेट सब्जेक्ट दैट इज ही। कौन गया है? कौन गया है पता चलेगा आपको, ही। अब ही के साथ क्या लगाएंगे भाई? आप हैज पढ़ा है आपने, ही हैज, ये पढ़ना पड़ेगा आपको क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक पर मत जाइए, एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर के द्वारा पढ़िए, कभी नहीं भूलिएगा। ही हैज, अब हैज के बाद क्या है? V3 लगेगा। गॉन कहां? होम। होम के पहले टू मत लगाइए, अगर हाउस लगाते हैं आप तो टू हाउस आप लगा सकते हैं। वे लोग यहां नहीं आए हैं, दे, देख सब क्या लगाएंगे? हैव नॉट कम, कैम, कम कहां? तो हियर, दे हैव नॉट कम हियर। क्या हुआ? आदमी तुम्हें एक कलम दे चुका है, हैज दैट मैन गैव, गिव, गिवन, गिवन यू। अब देखिए यहां दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्या दे चुका है आपको? तो बोला कलम। किसको दे चुका है? तो तुम्हें। जब दो ऑब्जेक्ट हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग? दोनों में देखते हैं कि डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। सीधा सीधी ये देखिए कि जिंदा कौन सा है, मुर्दा कौन सा है। तो जो जिंदा है वो इनडायरेक्ट है, पहले जिंदा को लिखते हैं। पहले कौन आएगा? जिंदा, यानी पहले लिविंग फिर नॉन लिविंग। तो हैज दैट मैन गिवन यू क्या? अ पेन? क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। क्या बच्चे यहां नहीं आए हैं?
तो देखिए कौन है सब्जेक्ट इसमें, बच्चे, एक बच्चा नहीं है, ज्यादा बच्चा है, तो हैव लगा देंगे, हैव नॉट ओनली चाइल्ड, चिल्ड्रन, हैव चिल्ड्रन, कम कैम कम, कहाँ, अच्छा नॉट भी लगाना है, हैव चिल्ड्रन नॉट कम हियर। गलती कर रहे थे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ नहीं लगा हुआ है, नॉट नहीं लगा है, दिक्कत हो जाएगा। आप लोग कमेंट्स में फिर डालते हैं कि सर नॉट नहीं लगा है, ये वो। वह क्यों स्कूल गया है, अब WH वर्ड निकालिए इसमें, वाई, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज ही गॉन टू स्कूल। ओके, चलिए अब लास्ट देख लीजिए, वे लोग क्यों अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। सबसे पहले देखिए WH वर्ड क्या है, वाई, उसके बाद सब्जेक्ट देखिए कौन नहीं पहुंचे हैं, तो वे लोग, वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे। अब दे के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हैव, व्हाई हैव दे। अब नॉट भी लगाना है, नॉट रीच्ड, रीच का V3 रीच्ड, कहाँ, घर, एट होम। देखिए एट लगाएंगे, घर जो है, घर हमारा कोई एक निश्चित एक प्लेस नहीं कि यहीं पर आ गए तो घर, घर का मतलब है कि अगर हम अपने घर के दरवाजे पर भी पहुंच गए तो वो हमारा घर ही है। नजदीकता, समीपता बताने के लिए एट का यूज करते हैं, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज हियर एट, एंड आफ्टर दैट नाउन होम। अब एक चीज और है, अभी तक, अभी तक का इंग्लिश होता है येट, ये एडवर्ब है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, व्हाई हैव दे नॉट रीच्ड एट होम येट। तो ऐसे बोलचाल की भाषा में येट को हम पहले भी लगा लेते हैं, तो बोलचाल की भाषा अलग है। बोलचाल की भाषा स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर को तोड़ मरोड़ करके, उसका पैर हाथ तोड़ करके तब आदमी यूज करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए इसके स्पेशल रूल्स में क्या आ जाएगा। एक ही मात्र स्पेशल रूल्स है इसका, एक स्पेशल रूल, उसको ही आगे हम लोग देखेंगे। पहले इसको उतारिए आप लोग। अब देखिए इसके स्पेशल रूल्स को, इसका स्पेशल रूल्स क्या है। देखिए इसमें स्पेशल रूल्स नहीं, इसको आप रूल लिख सकते हैं क्योंकि एक ही है। वैसे और बनाया जा सकता है लेकिन उसको तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब बना दीजिए कि कहाँ हैज यूज होता है, कहाँ हैव यूज, ये तो बेसिक रूल्स हो गया। स्पेशल रूल्स में देखिए सबसे पहला नंबर क्या है, यदि ऐसे वाक्यों में समय का प्रयोग हुआ हो, तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए यदि ऐसे वाक्यों में समय का प्रयोग हुआ हो तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। देखिए अब सिंस और फॉर का यूज कहां कहां किया जाता है। सिंस, देखिए सिंस का यूज कहां होगा, सिंस जो है यह पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है। क्या दिखाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम दिखाएगा, कौन कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है। पॉइंट ऑफ टाइम या अब देखिए कुछ अवस्था का भी, एज ग्रुप भी बताने के लिए, अवस्था, कौन सा अवस्था भाई, व्यक्ति की अवस्था। क्या, जैसे कि
बचपन है तो वह बचपन से अगर कहीं आ रहा है कि कोई काम कर रहा है तो वह बचपन की अवस्था है जिसको हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब देखिए जैसे कि हम कोई अवस्था ले लें, कोई कहेगा कि बचपन से, जवानी से, जैसे कोई आदमी बोल रहा है कि वह आदमी बचपन से यह काम करते आ रहा है या यह काम कर रहा है, या मैंने बचपन से आम नहीं खाया है। अब देखिए या है लग गया और बचपन से भी आ गया, तो समय जब आ जाए इस तरह का या अवस्था आ जाए तो इसको हम सिंस या फॉर से डिनोट करेंगे। बचपन से, जवानी से, बुढ़ापा से नहीं होगा क्योंकि बचपन से आदमी जवान होता है, जवान से आदमी बूढ़ा होता है, बूढ़ा कहाँ हो जाएगा, बूढ़ा से आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए बुढ़ापा से नहीं होगा। अब देखिए कोई समय निश्चित ले लीजिए, 7 बजे सुबह से। अब देखिए 7 बजे का मतलब ऐसा नहीं सिर्फ 7 बजे होगा, 7:15 भी अगर दिया गया है तो वह भी निश्चित समय के अंतर्गत आएगा, 8:15 भी, 8:10, कुछ भी ऐसा समय जो निश्चित है उसके पहले हम सिंस लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद आ जाइए सुबह से, सुबह का समय भी निश्चित होता है, शाम से, दोपहर से, सब आ जाएगा इसमें। अब ऐसा नहीं कि सुबह से सिर्फ लिखे हैं तो बस सुबह से ही शाम वाला में हम फॉर लगा देंगे, नहीं, सुबह भी जो है यह पीरियड फिक्स रहता है, निश्चित रहता है, इस कारण से सुबह से में भी क्या होगा कि हम लोग यूज करेंगे सिंस का। दोपहर से इसमें भी यूज होगा सिंस का, और शाम में, रात में, कुछ भी इसमें आ जाएगा। अब आगे देख लीजिए, 7 बज गया, सुबह हो गई, अब क्या होगा भाई, सुबह के बाद दिन आएगा। दिन देखिए सोमवार से। अब सोमवार से अगर मैंने लिखा है तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सोमवार से ही इसमें यूज करेंगे, सोमवार से है तो मंगलवार से भी यूज कर सकते हैं, बुधवार से भी कर सकते हैं, सो ऑन। इसके बाद दिन आ गया, दिन के बाद क्या होगा, सप्ताह। सप्ताह निश्चित नहीं होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा नहीं है। सप्ताह का नाम होता है कोई, देखिए कोई भी सप्ताह का नाम है, जैसे कि मान लीजिए कि पहला सप्ताह का नाम हो गया, कुछ भी इसका पहला सप्ताह का नाम होता है। पहला सप्ताह हो गया राम, दूसरा सप्ताह हो गया श्याम, तीसरा सप्ताह हो गया हनुमान, चौथा सप्ताह हो गया घनश्याम, ऐसा तो कुछ नहीं है, सप्ताह का नाम नहीं है। वैसे समय जो है 7 बजे से सब तो एकदम फिक्स है, एकदम सूर्योदय के बाद का जो समय हमारे पास उसको कह रहे हैं सुबह। अब सुबह के बाद का जो समय है फिर आ जाएगा हमारा दोपहर, दोपहर के बाद फिर संध्या, संध्या के बाद फिर रात, ये सब। अब इसके बाद हर एक दिन का अपना नाम होता है, हर एक दिन पहला, यानी सप्ताह में पहला दिन जो है वो सोमवार है, फिर मंगलवार है, फिर बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, सोमवार। अब दिन के बाद सप्ताह नहीं लेंगे आप। अब सप्ताह के बाद क्या आएगा भाई, देखिए एकदम शुरू कीजिए, शुरू से। सबसे पहले क्या, पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग कर रहे हैं, अवस्था ले लिए, उसके बाद टाइम 7 बजे से, इसके बाद आगे बढ़िए। अब इसके बाद क्या होगा, सुबह से। अब इसके बाद क्या होगा, चलिए दिन ले लेंगे, सोमवार से। दिन के बाद क्या आएगा, इससे बड़ा क्या हो सकता है, तो आपके पास आएगा सप्ताह हो सकता है, हफ्ता हो सकता है, वीक और वीकेंड, इसको नहीं लेंगे, ये फिक्स नहीं है। अब इसके बाद बोलिए आगे क्या होगा, तो आपके मन में आएगा, अच्छा अब तो जो है आएगा मंथ। मंथ का नाम बताइए, पहले मंथ का क्या नाम है, जनवरी। कोई काम आदमी जनवरी से कर रहा है, जनवरी से, फरवरी से, स्वान, 12 मंथ कोई भी। अब इसके बाद आगे देखिए, जब महीना आ गया, महीना के बाद क्या आएगा, साल आएगा। 2018 से, 2019 से, 2020 से। अब 2018, 19 ये क्या है, ईस्वी है। अब इसके बाद देख लीजिए आगे, इसके आगे क्या आएगा, तो ये सब समय जो है निश्चित समय है। अब मान लीजिए कोई अगर गत वाला समय दे दिया कि गत सप्ताह से, यानी ठीक पहले सप्ताह जो बीता अभी, तो ये निश्चित हो जाएगा ना, लास्ट वीक, ये निश्चित हो जाएगा। लेकिन सिर्फ सप्ताह रहेगा तो वो निश्चित नहीं होगा। तो आपको एकदम डिनोट कर लेना अपने मन में कि अगर कोई टाइम जो है वह निश्चित है, पक्का पता चल रहा है कि वही है, तो समझ जाएंगे। जैसे गत लग जाए किसी में, गत प्लस टाइम, तो समझ जाएंगे आप लोग कि यह क्या है, यह निश्चित है। अब फॉर का कहां यूज करेंगे, जहां जहां सिंस यूज नहीं होगा भाई वहां फॉर यूज होगा। जैसे सबसे पहले देख लीजिए, मिनट से भी शुरू कर सकते हैं, सेकंड से भी शुरू कर लेंगे, घंटा शुरू करते हैं।
5 घंटों से, यानी इसको लिख सकते हैं आप कि यह जो है पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है, पीरियड ऑफ टाइम शो करता है। जैसे 5 घंटों से, अब क्या हो जाएगा, घंटा के बाद अब जोड़िए क्या होगा, घंटा से क्या बनता है, दिन बनता है। चलिए 2 दिनों से, दिन के बाद क्या होगा, दिन से क्या बनेगा, सप्ताह, हफ्ता बनेगा। 2 सप्ताह से, सप्ताह के बाद क्या बनेगा, महीना बनेगा। 4 महीनों से, अब महीनों के बाद क्या बनेगा, वर्षों से। 10 वर्षों से, etc। देखिए इसमें जितना भी है किसी का कोई फिक्स नाम है नहीं है नाम। और दूसरा ये भी कर सकते हैं, कई शॉर्ट ट्रिक्स लिए जाते हैं इस तरह से कि इसमें डिजिट नहीं रहता है। डिजिट तो है ही भाई, 4 डिजिट तो रह गया इसमें, लेकिन हाँ इसमें क्या होगा कि इसका अपना कोई नाम नहीं होता है। जैसे 4 महीना, कोई 4 महीना का कोई नाम होता है कि 4 महीना, अगर 12 महीने होते हैं वर्ष में तो पहला 4 महीना का नाम हम रख दिए, पहला 4 महीना का नाम रख दिए शंकर भगवान। दूसरा 4 महीना जो आएगा उसका नाम रख दिए विष्णु जी। अगला चौथा महीना जो आएगा उसका नाम रख दिए दुर्गा माई। तो इस तरह से तो है नहीं, कुछ नहीं है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लीजिए आप लोग पहले, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, वह 4 दिनों से यहाँ नहीं आया है। देखिए लास्ट में क्या आ गया, या है लगा हुआ है। आपको इसमें ऐसा नहीं देखना कि सिंस और फॉर लग गया तो वह जो है हमेशा और हमेशा क्या होगा कि इसी में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। बहुत बच्चे पढ़ चुके होंगे जो परफेक्ट कंटिन्यूअस को, वो सोच रहे होंगे कि सिंस और फॉर तो कंटिन्यूअस में ही आता है। ऐसी बात नहीं है। अगर पहचान या है वाला लगा हुआ है, चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हुआ है, तो इसमें उसी तरह लिखेंगे। ही हैज, प्राय निगेटिव सेंटेंस में ऐसा आता है, ही हैज नॉट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कम, कहाँ, हियर। अब 4 दिनों से, बताइए 4 दिन क्या है, निश्चित है का निश्चित है। 4 दिन का कोई नाम होता है, कोई नाम नहीं है। इसका मतलब यह निश्चित नहीं है, यानी फॉर लग जाएगा, फॉर 4 डेज। ओके, मान लीजिए एक और सेंटेंस लेते हैं। वे लोग सुबह से मुझसे नहीं मिले हैं। देखिए, देख लिया आपने यहाँ पर क्या है, मिले हैं, आ है, ई है, ए है। देख लिया आपने, पहचान क्या है, ए है। तुरंत दे के साथ आप लगा दीजिए हाँ। अब ए है लग गया, कुछ नहीं आपको देखना है, सीधा दे है, उसके बाद मिलना का क्या हो जाएगा, मेट, एमिटी मेट, दे हैव मेट। एक चीज और छूटा हमारा, नॉट। कहाँ लगेगा नॉट भाई, तो नॉट लग जाएगा यहाँ पर, छोड़ा है हमने। नॉट मेट किससे, यू। मिलने में कोई पर्दा नहीं होता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि मेट टू यू लगा देंगे, कुछ नहीं, मेट यू। अब क्या, कब से, सुबह से। बताइए सुबह से क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है। एक समय, सूर्योदय के बाद का समय जिसका नाम है सुबह, तो इसलिए क्या हो गया, सिंस। सॉरी, मुझसे का मी हो जाएगा, मुझसे का मी हो जाएगा। दे हैव नॉट मेट मी सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आप लोग सेंटेंस को बनाएंगे, सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। और भरने वाले वाक्यों में भी कभी कभी ऐसा आता है, सिंस फॉर लग गया, तो वहां आपको पहले उसका मीनिंग देखना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। आफ्टर गेटिंग मीनिंग you have to use since or for, has have plus v3 or has have plus been plus v4 so on।
तो अब देखिए इसमें आगे क्या होगा, आगे कोई एक्स्ट्रा रूल तो है नहीं। अब हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, यानी यह प्रेजेंट टेंस का लास्ट वाला रूल। अब इसके बाद जो आपका इस टेंस से रिलेटेड जो होमवर्क है, जो आपको प्रैक्टिस करना है, उसके लिए मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में। जैसे एक एरो जैसा निकला हुआ रहेगा लास्ट वीडियो में, इधर जिस जगह लिखा होगा चैनल का नाम मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट, लास्ट में देखिए एरो है, एरो पे क्लिक कीजिएगा, नीचे खुलेगा, नीचे लिखा होगा फॉर होमवर्क, क्लिक ऑन द बिलो लिंक, या जो भी दिया है क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, होमवर्क खुल जाएगा। होमवर्क खुलेगा, उसको कॉपी में उतारिएगा और कॉपी में उतार के बना करके फिर मेरे व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर फिर से एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, चलिए 9006714833, इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। अब ये बात रही कि आखिर ये वीडियो किस किस क्लास के लिए है। देखिए क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे इसको देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव होगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम लोग पूरे टेंस के, प्रेजेंट टेंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी 4 ऑप्शंस के साथ उसको एक बार रिवाइज करेंगे। एक सेशन हमारा उसी के साथ रहेगा। और फिलहाल आप लोगों ने अगर अच्छे से देख लिया हो, अगर इसमें आपको समझ नहीं आया हो, तो पहले वाले वीडियो पर जाकर के पहले के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इम्परफेक्ट टेंस को देख लीजिए, तो फिर बराबर समझ में आएगा आपको। खैर तब तक इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को या हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बेल आइकन होगा, घंटी जैसा चिन्ह होगा, उस पर आप लोग घंटी को बजा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो जाएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए अभी इसी जगह पर हम अपने इस क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारी फिर मुलाकात होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। बी सेफ एट योर होम, रीड ऑनेस्टली एट योर होम।